नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी देश को देंगे 3 स्वास्थ्य संस्थानों की सौगात। गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का करेंगे शुभारंभ। गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्था की देंगे सौगात। दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था का पीएम मोदी करेंगे अनावरण। ये बड़ी सौगात देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को सौंपेंगे, जहां 3 स्वास्थ्य संस्थानों का शुभारंभ होगा। गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था का शुभारंभ होगा, तो गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्था की सौगात देंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनावरण करेंगे। लखनऊ से अब खबर, जहां यूपी सरकार का अनुपूरक बजट पास। सदन में 33,700 करोड़ का बजट पास हुआ है। सीएम योगी की मौजूदगी में यह बजट पास किया गया है। सदन में कई विधेयकों पर मोहर लगी है। यूपी क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अध्यादेश पास हुआ है। इंटरमीडिएट शिक्षा अध्यादेश 2022 सदन में पास हुआ है। श्री नैमी शारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक पास हुआ है। यूपी अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक पास हुआ है। यूपी लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी मिली है। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2022 को राज्यपाल ने मंजूरी दी है। 23 सितंबर 2022 को दोनों सदनों में विधेयक पास हुआ था। तो देखिए, आज अनुपूरक बजट पास हुआ है। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था और इस दौरान कल बजट पेश किया गया और आज सदन में बजट पास हुआ है। और इस बजट में कई अहम बातों का जिक्र है। कोशिश की गई है कि सभी क्षेत्रों पर बैलेंस बनाते हुए सरकार आगे काम करे। वहीं सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा में शामिल होते हुए सीएम योगी ने यूपी में विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने यूपी में ईज ऑफ डूइंग का लक्ष्य रखते हुए कहा कि विकास की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। सीएम योगी ने यूपी में एक्सप्रेसवे, रोड कनेक्टिविटी, मेडिकल सुविधाएं, सफाई, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर, डिफेंस कॉरिडोर की उपलब्धियां भी गिनाई। सीएम योगी ने सदन में बात रखते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मल्टीनेशनल कंपनियां गुजरात की जैसी फैक्ट्रियां बना रही हैं। नोएडा में सैमसंग प्लांट, मथुरा में लेंस की फैक्ट्री सेट हो रही है। उत्तर प्रदेश 6 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से भी बेहतर है। G20 का नेतृत्व करना देश के लिए गौरव की बात है। देश और दुनिया में यूपी की तारीफ हुई है। सीएम योगी ने कहा कि पहले ये हाल था कि यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की स्थिति अब बदली है। तो वहीं 37 सालों बाद किसी सरकार ने दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के शब्द रहे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जो कहा करके दिखाया, वही कहा जो किया। एक समय यूपी में पहचान संकट थी, लेकिन अब किस तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो वहीं वोट बैंक बनाकर भावनाओं से खिलवाड़ होता था पहले। 5 वर्षों में प्रदेश का परिवर्तन सबके सामने है। कोरोना काल में लोगों को लगता था कि माइग्रेंट श्रमिक कहां जाएंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मॉडल देश को हमने दिया है। यूपी दंगा मुक्त हो सकता है। यूपी ने ये करके दिखाया है। आज हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। 45 लाख लोगों को आवास मिले हैं। 1.21 का मजरों में विद्युतीकरण किया गया है। और इन तमाम चीजों के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर चर्चा की, अपनी उपलब्धियों को गिनाया, सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। आने वाले समय में सरकार क्या कुछ बड़े काम करने जा रही है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उसको भी पटल पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से रखा गया है। विकास का विजन लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, यही सीएम योगी आदित्यनाथ का वादा रहा है। इस थीम को ध्यान में रख करके सरकार ने कार्य प्रारंभ किया। जो कहा वह करके दिखाया और जितना किया उतना ही जनता जनार्दन के सामने कहा भी। तो अपार जन समर्थन उसकी परिणति थी और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। एक समय इस प्रदेश के अंदर
पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। दंगे होते थे, व्यापक अराजकता थी। विगत 5-5.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो सबके सामने। लखनऊ को 1883 करोड़ रुपए की सौगात, जहां 212 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। दुबग्गा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया। अब नए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। हर घर को गैस कनेक्शन मिल रहा है। 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी। शहरों में स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। शहरी इलाकों में स्मार्ट रोड बनाने का काम किया जा रहा है। 2017 से पहले लाइट नहीं आती थी। हर घर को नल और विद्युत कनेक्शन का भी काम देने का किया गया है। 10 लाख और गरीबों को आवाज देने जा रहे हैं। लखनऊ के रोड जाम को मुक्त करने के लिए काम हो रहा है। ग्रीन कॉरिडोर भी बनाने की योजना है। लखनऊ में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनेगा। लखनऊ एक बड़ा नगर है, हम यहां सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का कारखाना भी बन रहा है। इन तमाम उपलब्धियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गिनवाया है। स्मार्ट होते हुए शहर और स्मार्ट होते हुए सुविधा, स्मार्ट होता हुआ युवा, प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का कार्य वर्तमान में चल रहा है। ये सभी नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की कहानी को कहता है। भाइयों बहनों, इन सभी कार्यक्रमों को हमें तब सफलता प्राप्त हो रही है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और वचनों का सौभाग्य है कि आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, उनका नेतृत्व आप सबको प्राप्त हो रहा है और आज उसका परिणाम है लखनऊ के अंदर पहले शहीद पथ का निर्माण सदैव अटल जी के समय में माननीय कनौज से अब खबर, जहां निकाय चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जहां निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। इस बार निकाय चुनाव में सपा का अच्छा प्रदर्शन होगा। जहां जहां बीजेपी के मेयर थे वहां ज्यादा डेंगू फैला है। यहां लोग आंकड़े छिपाते रहे। लोग गंदगी की बीमारी से जान खो दिए हैं। जल्द ही निकाय चुनाव के प्रत्याशी घोषित करेगी समाजवादी पार्टी। नगर पालिका अध्यक्ष और मेयर का चुनाव पार्टी सिंबल से लड़ाएगी समाजवादी पार्टी। तो निकाय चुनाव के लिए ये तमाम महत्वपूर्ण बातें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कही गई हैं। निकाय चुनाव को लेकर वो आश्वस्त नजर आए हैं। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है और इस बार निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है, जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं या नगर निकाय में जो भी ज्यादातर हैं, अगर बड़े बड़े शहरों में हम देखेंगे तो बीजेपी काबिज है। आखिर आपको मेयर किस लिए जिताया गया? कूड़ा सफाई के लिए। आपको मेयर किस लिए बनाया गया? नाली साफ कराने के लिए। जहां जहां बीजेपी के मेयर थे वहां ज्यादा डेंगू फैला। आप पूरा आंकड़े निकलवा लीजिए, आंकड़े छिपाते रहिए लोग। जहां जहां कूड़ा ज्यादा था, जहां जहां नालियां ज्यादा थी, गंदी थी नालियां, जहां सीवरेज सिस्टम नहीं बेहतर किया, ये माँ गंगा बगल में बह रही हैं, इसको सफाई का वादा किया था नहीं किया था? आप इस गंगा माँ के किनारे दोनों तरफ चले जाओ, बताओ नाले खुले बह रहे हैं कि नहीं बह रहे हैं? तो जहां डेंगू हुआ वहां समझ लेना बीजेपी का मेयर है या बीजेपी का नगर पालिका अध्यक्ष है। तो जनता देख रही है कि जब डीजल पेट्रोल में सेस ले रहे कूड़े करकट के लिए, तो आपने क्या सफाई की है? राजस्थान में दूसरे दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ से शुरू हुई। झालावाड़ में राहुल गांधी की यात्रा सुबह 6 बजे से शुरू हुई। इस दौरान यात्रा में राहुल गांधी के साथ भारी भीड़ देखी गई। लोग राहुल गांधी के साथ साथ तिरंगा लेकर चलते नजर आए। बता दें कि राजस्थान में पहले दिन की यात्रा के दौरान सीएम अशोक गहलोत भी यात्रा में शामिल हुए थे। इसके अलावा कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी राहुल का साथ देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। झालावाड़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करीब 23 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है और अगले 4 दिन ये यात्रा कोटा जिले में रहेगी।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर पिछले साल यूपी के लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या के आरोप में मुकदमा चलेगा। लखीमपुर की कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। घोषणा की मुकदमा 16 दिसंबर से शुरू होगा। यह अदालत द्वारा मिश्रा की डिस्चार्ज याचिका खारिज करने के एक दिन बाद सामने आया है। बता दें कि पुलिस की चार्जशीट में मिश्रा पर हत्या का आरोप लगाया गया है। ऐसा आरोप है कि वह एक एसयूवी में थे जो 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में एक विरोध मार्च के दौरान 4 किसानों और एक पत्रकार के ऊपर चढ़ा दी गई थी। घटना के चौंकाने वाले दृश्यों में दिखाया गया था कि कार तेज गति से प्रदर्शन कर रहे किसानों को टक्कर मार रही थी। गुस्साए किसानों ने एसयूवी का पीछा किया और कथित तौर पर चालक और 2 भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या कर दी। तो देखिए किस तरीके से आशीष मिश्रा का आरोप तय कर लिया गया है। उनको मुख्य अभियुक्त माना गया है। चार्जशीट दाखिल हुई है और इसमें अब आने वाले समय में क्या सजा उनके लिए मुकर्रर की जाती है देखना होगा। तो 302, 307, 120 बी के तहत उनका आरोप तय किया गया है। आशीष मिश्रा समेत 13 के खिलाफ ये चार्जशीट में उन 13 के नाम भी शामिल हैं। तिकोनिया कांड सभी को याद होगा किस तरीके से 2021 में ये पूरा मामला सामने आया था। 3 अक्टूबर 2021 को नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था और इसी दौरान आरोप है कि सांसद अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा एसयूवी गाड़ी में सवार थे, जिस दौरान 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। सब खबर जहां एक बार फिर एलडीए की बड़ी कार्रवाई। अवैध बिल्डिंग के खिलाफ सीएम के निर्देशों के मद्देनजर ये कार्रवाई हुई है। एलडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। चौक कोतवाली के पीछे सीलिंग की बड़ी कार्रवाई हुई। शरीक नवाब और मोहसिन नवाब द्वारा अवैध निर्माणों को सीज किया गया। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी और जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया मौके पर मौजूद रहे। एलडीए के वीसी के सामने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सील किया गया। अवैध रूप से बनी कॉमर्शियल बिल्डिंग पर एलडीए ने सीलिंग की कार्रवाई की है। लखनऊ से अगली खबर जहां सशस्त्र सेना का झंडा दिवस कल देश भर में मनाया जाएगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस आपको बता दें कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों की मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाने वाले जवानों की याद में मनाया जाता है। झंडा दिवस देश के सम्मान और सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को सलाम करने के लिए झंडा दिवस मनाया जाएगा। युद्ध में हताहतों का पुनर्वास, सेवारत कर्मियों और उनके परिवारों का कल्याण के उद्देश्य से झंडा दिवस मनाया जाता है। दिसंबर माह को गौरव माह के रूप में भी मनाया जाएगा। प्रदेशवासियों से सशस्त्र सेवा झंडा दिवस में योगदान करने की अपील की गई है। नोएडा के सेक्टर 96 में जगुआर कार टक्कर से एक युवती की मौत हो गई। युवती शनिवार दोपहर को कंपनी से वापस लौट रही थी। तेज रफ्तार जगुआर ने उसकी स्कूटी में साइड से टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी साइड में घिसटते हुए चली गई। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है, जिसके बाद आज पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह गौतम बुद्ध नगर और अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। बागपत से अगली खबर जहां विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर उत्पीड़न का आरोप। किसान ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी। 7 साल बाद भी किसान का घरेलू कनेक्शन शुरू नहीं हुआ। 7 साल पहले किसान ने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया था। अवर अभियंता पर 10 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। डीएम ऑफिस पहुंचकर किसान ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। मैंने 2014 में एक बिजली का कनेक्शन लिया था, 1 किलोवाट का घरेलू कनेक्शन। मुझे कनेक्शन दे दिया गया, रसीद काट दी, बिल चालू कर दिया। मुझे आज तक ना लाइन दी, ना मुझे कनेक्शन दिया, ना मुझे विद्युत सप्लाई दी। मैं सभी अधिकारियों को गुहार लगा के छप चुका हूँ। अधिशासी अभियंता को, उप जिला अधिकारी को, अवर अभियंता को 10,000 रुपये रिश्वत मांगते हैं हमसे। यही जो है पवन कुमार जी,
और क्या नाम उसका, मैंने सभी को करके फिर 8 साल हो चुके हैं सर। 2014 से 8 साल मुझे सड़कों पर धक्के खाते हुए मुझे कनेक्शन नहीं दिया। मेरे बच्चे छोटे से जवान होकर नौकरी लग गई, लेकिन मुझे कनेक्शन नहीं दिया। आज मैंने मुख्यमंत्री को पत्र दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।